तुम्हारे पास ही बैठी है तुम्हारी मौत, इंच भर का भी फासला नहीं है, कब तुम्हें पकड़ लेगी पता नहीं है। एक क्षण और बचोगे या नहीं इसका भी भरोसा नहीं, कल होगा या नहीं कोई भी नहीं कह सकता। मैंने सुना है एक सूफी कहानी। एक सम्राट ने रात स्वप्न देखा कि एक काली भयंकर छाया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। लौट के देखा, घबरा गया, थर-थर कांपने लगा। सपने में भी ऐसे तो बहादुर आदमी था, युद्धों में लड़ा था, तलवारों से खेला था, तलवार की धार ही उसकी जिंदगी थी, मगर थर-थर कांप गया। पूछा तू कौन है? वह काली छाया खिलखिला के हंसी और उसने कहा मैं तेरी मौत हूं और तुझे आगाह करने आई हूं कि कल सूरज डूबने के पहले तैयार रहना, मैं लेने आ रही हूं। इधर सूरज डूबा उधर तू डूबा। ऐसी बात सुन के कोई सो सकता था? फिर नींद टूट गई। आधी रात थी, पसीना पसीना था सम्राट। उसी क्षण खतरे के घंटे बजाए गए, सेनापति इकट्ठे हो गए। मगर सेनापति क्या करेंगे मौत के सामने? घुड़सवारों ने सारे महल को घेर लिया, नंगी तलवारें चमकने लगी रात के अंधेरे में। लेकिन नंगी तलवारें क्या करेंगी मौत के सामने? घुड़सवार क्या करेंगे? तोपों पर गोले चढ़ा दिए गए, मगर तोपों के गोले क्या करेंगे? तब वजीर ने सम्राट को कहा आप ये क्या कर रहे हैं? सपना तो सपना है, यहां सच सपने हो जाते हैं, आप सपने को सच मान के चल रहे हैं। यहां सत्यों का भरोसा नहीं है, आप सपने का भरोसा कर रहे हैं। फिर ये सब इंतजाम व्यर्थ है। अगर कुछ इंतजाम ही करना हो तो ज्योतिषियों को बुलाया जाए, जो आपका हाथ देखें, आपकी जन्म कुंडली देखें और तय करें कि इस सपने में कुछ अर्थ है या नहीं। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए, बड़े बड़े मनस्विद बुलाए गए, उस समय के जो होंगे सिगमंड फ्रायड, जुंग, एडलर, उन सबको बुलाया गया। पंडितों की जैसी आदत होती, विवाद उनका धंधा है। निष्कर्ष पर तो पंडित कभी पहुंचते ही नहीं, बकवास उनका व्यवसाय है। बड़े बड़े पंडित बड़े बड़ी पोथियां लेके आ गए और बड़े विवाद मच गए कि स्वप्न का क्या अर्थ। कोई एक अर्थ करे, कोई दूसरा अर्थ करे, कोई तीसरा अर्थ करे। तुम अगर किसी सिगमंड फ्रायड को मानने वाले के पास जाओ तो तुम्हारे स्वप्न का एक अर्थ होगा। अगर तुमने शंकर जी की पिंडी देखी सपने में, वो कहेगा ये जन्नेन्द्रिय और कुछ भी नहीं। सावधान, तुम्हारे भीतर कामुकता का भयंकर रूप उठ रहा है, तुम जरा अपने से बच के रहना। तुमने काम वासना को दबाया। अगर वही स्वप्न लेकर तुम किसी एडलर के पास जाओगे तो दूसरी व्याख्या होगी। वो कहेगा ये शुभ्र संगमरमर की प्रतिमा, इस बात की खबर है कि तुम्हारे भीतर शुभ्र होने की महत्वाकांक्षा जगी। और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग व्याख्याएं होंगी। जितने मनोवैज्ञानिक उतनी व्याख्याएं, जितने हाथ देखने वाले उतनी व्याख्याएं। व्याख्याओं का जाल मच गया। बजाय इसके कि कुछ निष्कर्ष निकलता, सम्राट और उलझन में पड़ गया। सुबह होने लगी, सूरज उगने लगा। सम्राट ने अपने वजीर को कहा कि तो मुसीबत है, ये तो हल नहीं होगा। सूरज निकल गया तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी? सूरज निकला कि डूबना शुरू हो जाता है, बच्चा जन्मा कि मरना शुरू हो जाता है। मैं क्या करूं? उस वजीर ने कहा इनके विवादों का तो कोई अंत न कभी हुआ है न कभी होगा। 10,000 साल से पंडितगण विवाद कर रहे हैं, किसी एक चीज पर सहमत नहीं। ईश्वर के कितने हाथ हैं इस पे भी सहमत नहीं, कितने चेहरे हैं इस पे भी सहमत नहीं, ईश्वर है भी या नहीं इस पे भी सहमत नहीं। ये किसी चीज पे सहमत नहीं, ये सहमत होंगे नहीं। सहमत होने में तो इनके सारे प्राण ही निकल जाएंगे। इनका व्यवसाय असहमति है। आप इनकी बातों में मत पड़े। तो सम्राट ने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा आपके पास इतना तेज अरबी घोड़ा है, आप उस पर बैठ के जितने दूर निकल सके निकल जाएं। ये महल खतरनाक है, यहां मौत ने आपको दर्शन दिए, इस महल से जितनी दूर हो जाएं उतना अच्छा। यह महल अपशगुन है। बात जची। सम्राट अपने घोड़े पर सवार हुआ और भागा। बड़ा तेज घोड़ा था।
सैकड़ों मील निकल गया सांझ होते होते। बड़ा खुश था। जब सांझ को सूरज डूबने के करीब आखिरी किरणें अस्त होती थीं, उसने एक बगीचे में जाके दमिश्क के अपने घोड़े को बांधा। घोड़े को बांध के बड़े प्रेम से उसे गले लगाया, घोड़े को थपथपाया और कहा कि धन्यवाद है तेरा कि तू सैकड़ों मील दूर ले आया उस अपशगुन के स्थान से। लेकिन तभी फिर खिलखिलाहट की हंसी सुनाई पड़ी। पीछे लौट कर देखा, वही मौत खड़ी थी, वही काला चेहरा। सम्राट ने कहा, क्या तू फिर आ गई? खिलखिलाहट का कारण? उस मौत ने कहा कि धन्यवाद तुम्हें नहीं देना चाहिए घोड़े को, मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी चिंतित थी। क्योंकि मौत तुम्हारी इस झाड़ के नीचे घटना है और मैं डरी थी कि घोड़ा तुम्हें समय पर ले पाएगा, यहां पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन तुम ठीक समय पर ठीक जगह आ गए। भागो कहीं, एक न एक दिन ठीक जगह पे पहुंच